Hello students, welcome in my class. In last video I have given the introduction of 8th chapter. I hope you have understand the introduction of trigonometry. Today we are starting the exercise 8.1. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, एक बार में आपको समझ आ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल एबीसी right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, then determine sin A and cos A. तो आप बुक में आप स्टेटमेंट देख लेना, मैं आपको ओनली सॉल्यूशन ही करा रही हूँ. हमारे पास यहाँ राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल किसके ऊपर है? बी पर, पॉइंट बी पर राइट एंगल है. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है. बात का आपका ध्यान रखना होना चाहिए कि जो राइट एंगल है किस पॉइंट पर है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड आउट क्या करना है? साइन A एंड कोस A. साइन A फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है, साइन A कोस A. जी स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को कंप्लीट करना है. ट्रायंगल की तीनों साइड्स को कंप्लीट करो. जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बी एंड बी सी गिवन है, AC की वैल्यू गिवन नहीं है. AC हमारे पास क्या है इस केस में? हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे. जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सबसे पहले आपने क्या करना है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट करनी है. उसके बाद आपका क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. हमें पता ही है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है इस टाइम? AC स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर जो होती है स्मॉलर साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं. ऐसा नहीं होता कि जो वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर रहेगा. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 7 है, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये भी ध्यान रखना है परपेंडिकुलर वो ही सिलेक्ट होगा जो आपका एंगल हो रहा है. जैसे ए एंगल लिया हुआ, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी. छोटी बड़ी साइड लिख लो, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर तो वही सिलेक्ट करना होगा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल गिवन होगा, उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. और बेस क्या होगा? जिसके ऊपर वो एंगल फॉर्म होता है, जिसके ऊपर एंगल बना होता है. तो क्या करना है यहाँ पर हमें? बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर आप कोई भी साइड ले सकते हो. 7 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो. और बेस क्या है? 24. 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, और दोनों को ऐड करोगे 625 आएगा. और आपको AC स्क्वायर गिवन है ये, और AC की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना होगा. स्क्वायर रूट में आपको पता है दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस. 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25. नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है. कितना है? 25 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट साइन ए निकालना है. साइन ए का रूल क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कोस टेंजेंट. ये रूल आपने हर पेज पर एटलीस्ट वंस टाइम तो लिखना होगा. हर अपनी कॉपी की हर शीट पर एक बार तो आप लिखो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो सेकेंड कोटेंट, ये रूल आपने साइड पे लिख लेना है. जो साइड पे लाइन लगाते हैं साइड पे लिख लोगे, कॉपी की साइड पे रूल लिख लोगे.
साइन ए का साइन ए क्या होता है, साइन ए पी बाय एच। यहाँ मैंने ओनली साइन कोस लिखे हैं क्योंकि एंगल तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, उसके हिसाब से आपने परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना है। साइन ए तो ए के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि साइन का रूल क्या है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कितना है 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25। कोस ए का रूल क्या है, बी बाय एच। और बेस कितना है, बेस का मतलब एंगल ए किसके ऊपर बना है, उसका बेस क्या है, किस साइड के ऊपर बना हुआ है, एंगल ए कौन सी साइड के ऊपर बना हुआ है, ए बी के ऊपर। और ए बी की वैल्यू कितनी है 24 बाय में 25। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन एंड कोस ए, ये हमने दोनों पार्ट्स निकाल दिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट के दोनों सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पार्ट जिसमें आपको क्या निकालना है, साइन सी एंड कोस सी। साइन सी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल लेने होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। साइन सी एंड कोस सी हो या ए हो, रूल तो वही रहेगा पी बाय एच। तो मैं पहले यहाँ रूल लिख लू पी बाय एच। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा पी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मीन्स परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। सी तो सी के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इस केस में सी एंगल के अपोजिट साइड हमारी 24 है, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूज को कोई चेंज नहीं कर सकते, ओनली परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी एंगल। तो हमारे पर परपेंडिकुलर क्या आया 24 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा एवरी केस में वही रहेगा, फिक्स रहेगा। एंड कोस सी का रूल क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखो रूल मैंने दोनों में सेम लिखा है, लेकिन वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। कोस सी बी बाय एच, तो सी का बी क्या है, बी मीन्स बेस। बेस क्या है, क्यूसी साइड के ऊपर बना हुआ एंगल सी बीसी के ऊपर, तो बीसी की वैल्यू कितनी है 7 बाय 25। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट पी एंड कोट आर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। फाइंड टेंजेंट पी एंड कोट आर। क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें आपको डायग्राम गिवन है, तो ध्यान से बनाना। जो पॉइंट जिस साइड पर गिवन है उसी हिसाब से भी आपने लिखना है। पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पी क्यू हेयर 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर आपको फाइंड आउट करना होगा। वैल्यू क्या निकालनी है, टेंजेंट पी एंड कोट आर। टेंजेंट पी एंड कोट आर। तो सबसे पहले वही पॉइंट आता, मैंने आपको बोला था ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आपने कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेश्चन करो इस एक्सरसाइज के, यहाँ हमारे पास क्यू आर गिवन नहीं है, राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, पी आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज राइट वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है मेरे पास 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू भी हमारे पास है एंड क्यू आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमारा टारगेट है क्यू आर की वैल्यू निकालना, तो पहले क्यू आर स्क्वायर आएगा
उसके बाद आपके पास ये माइनस करके आया 25 क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 25 का स्क्वायर रूट लोगे क्यू आर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 5 होता है, 5 ले लेते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेना। स्क्वायर रूट के बाद माइनस प्लस 2 वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ये ध्यान रखना। तो फिर से हम अपने उसी रूल पे आते हैं, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल, पहले आपने पेज में लिखा हुआ है। टेंजेंट का रूल क्या होता है, टेंजेंट पी परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब परपेंडिकुलर आपने क्या सिलेक्ट करना है, परपेंडिकुलर क्या होगा, जो हमारे पास पॉइंट पी है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 5, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 5, और बेस क्या होगा, किस पॉइंट के ऊपर वो, किस साइड के ऊपर वो एंगल बना हुआ है, पी क्यू के ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है, इसे हम बेस नहीं कह सकते, क्योंकि राइट वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड एवरी केस में आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज अलोंग दिस साइड इन दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस को ध्यान से सिलेक्ट करना है। बेस हमारा क्या होगा 12 एंड कोट आर। कोट आर का रूल क्या होता है, जो टेंजेंट का रूल होता है उससे रिवर्स, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस, अब आर का बेस क्या है, आर का बेस ये क्या हुआ, उसकी वैल्यू कितनी है 5, एंड परपेंडिकुलर क्या है, आर के सामने वाली साइड क्या है पी क्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है 12। तो हमने टेंजेंट पी और कोट आर की वैल्यू निकाल दी है। टेंजेंट पी माइनस कोट आर, 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइड्स की वैल्यू ना दे करके क्या गिवन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू, if sin A is equal to 3/4, then calculate cos A and tangent A। तो क्या निकालना है, cos A and tangent A, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों में क्या गिवन था, ट्रायंगल की साइड्स गिवन थी, लेकिन इस केस में क्या होगा, ट्रायंगल की साइड्स गिवन नहीं है। और आपको ये तो पता ही है, जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ली है उन सब में 2 साइड इंक्लूड है, और आपको पता है साइन का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप डायग्राम बनाओगे यहाँ पर, और ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल लगा होता है वो एक्यूट एंगल होगा। वो एक्यूट एंगल या तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो या यहाँ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते राइट वर्टेक्स पे। तो आपने यहाँ अगर ए लिखते हो तो यहाँ हमारा बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल है ए और सी, तो ये ध्यान रखना है। तो साइन ए के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये उसकी अपोजिट साइड, दैट इज 3, और एच हाइपोटेन्यूज है 4। तब क्वेश्चन हमारा पहले वाला बन चुका है ना। हमें क्या करना होगा, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, तीनों साइड्स मतलब थर्ड साइड जो हमारे पास नहीं है पहले उसे फाइंड आउट करेंगे। एबी की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, वेरी इजी। अगेन इन राइट ट्रायंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है इस केस में, एसी स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, AC मीन्स 4 स्क्वायर, AB मीन्स AB आपको फाइंड आउट करना है, एंड BC कितना है 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना आ गया 16,
ए बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर 7 इज इक्वल टू ए बी। 16 में से 9 गए 7 आएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर है ये, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √7 आ गई, √7। अब हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी, कोसे का रूल क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए है तो उसका बेस क्या है, ए बी है, दैट मीन्स √7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना 4 एंड टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेस कितना है √7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 कोट इज इक्वल टू 8 देन फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, लगभग इसके जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, फोर्थ क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है। डायग्राम एवरी केस में आपको बनाना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन चाहे आपको एग्जाम गिवन है नहीं है बुक में, आपको अपना रफली डायग्राम मीन्स आपको डायग्राम स्केल की हेल्प से बनाना है, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनानी है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, राइट होनी चाहिए, जो आपका राइट एंगल है बिल्कुल राइट होना चाहिए, टेढ़ी लाइन नहीं जानी चाहिए। 15 कोट इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोटे की वैल्यू निकाल लेते हैं। और कोटे क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो ये क्या होगा, बेस बाय में परपेंडिकुलर। अब आप क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे। एंगल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल लगते हैं वो आपने कोशिश करनी है उस एंगल को यहाँ रखो, ताकि उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कह सको। तो बेस क्या है, ये बेस है, इसका रूल क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 8, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स ये 15 है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। देखो टेंजेंट ए का रूल क्या था, P/B, जो मैंने अभी आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला इंट्रोडक्शन में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वहीं से आपने देख लेना। और कोड क्या होता है, उसका रिवर्स होता है, B/P। तो एंगल ए का बेस क्या है, जिसके ऊपर वो बना हुआ है, और एंगल ए की अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या क्या करना है, साइन ए एंड सेकेंड ए, साइन ए एंड सेकेंड ए, साइन ए एंड सेकेंड ए, ये हमको 2 रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, आपने ये ध्यान रखना, मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड्स पहले कंप्लीट करनी है, तभी मेरा क्वेश्चन हो सकता है। फिर से लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC। देखो जिस पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है ध्यान रखना, उसको बीच में रखोगे। मैं हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ राइट ट्रायंगल, तो जिस पॉइंट पर राइट एंगल है तो पॉइंट आपका बीच में होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना है 64, 15 स्क्वायर कितना है 225, कितना हो गया ये 549, 289 हो गया हमारे पास। 289, 225 और 64 को ऐड किया 289, AC स्क्वायर इज 289 एंड AC की वैल्यू क्या आएगी, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना आपको पहले से ही आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आएगी 17 आई, तो AC की वैल्यू 17 आ चुकी है। अब क्या करोगे, साइन ए निकालना है। साइन ए का रूल वही है P/H। तो ए के हिसाब से P क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा,
15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। और सेकेंड ए क्या होता है, सेकेंड ए cos ए का उल्टा होता है, cos ए क्या होता है b/h, तो ये क्या होगा h/b। आपने वही डायग्राम जो मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला बना के दिया है, अगर आपको रूल याद नहीं हो वो लिखो, उसी से देख कर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और ए के हिसाब से बेस कितना है 8। तो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।